Al-Quran. खुलासा मज़ामीन कुरान, पारा नंबर 26, सफ़हा नंबर 1, सूरा अहक़ाफ़। ज़मीन व आसमान की तख़लीक़ का मकसद। इस सूरत की इब्तिदा में अक़ीदा तवहीद पर दलील अक़ली ज़िक्र की गई है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान और उनके बीच की चीज़ों को इज़हार हक़ और हक़ के लिए पैदा फरमाया है, और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के ख़ालिक़ होने पर दिलालत करती हैं। अल-अहक़ाफ़ 4:5। वालिदैन के साथ हस्न सलूक। इस आयत में वालिदैन के साथ हस्न सलूक का हुक्म दिया गया है, ख़ुसूसन माँ के साथ, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए 3 बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त करती है। 1. हमल के ज़माने की मशक्क़त, 2. ज़चगी के वक्त की मशक्क़त, 3. दूध पिलाने की मशक्क़त। इन तीनों औक़ात में औरत को अपनी बहुत सी मुरबूबत को छोड़ना पड़ता है। यही वजह है कि खिदमत में माँ का हक़ बाप से 3 गुना ज़्यादा बताया गया है। अल-अहक़ाफ़ 15। जब फ़ासबर से ख़िताब नबी को हो तो। इन आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलक़ीन की गई है। मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि जब नबी से फ़ासबर कहा जाए तो समझ लेना चाहिए कि मुसीबत बहुत बड़ी है, जमात को मसाइब बर्दाश्त कर ले, मगर जब बानियों को इस्लाम लाने की वजह से शर्मगाहों पर गरम सलाखें मारी जाएं तो फिर आप और आपकी जमात कैसे बर्दाश्त करे। इसलिए आगे क़ताल का हुक्म दिया गया है। अल-अहक़ाफ़ आयत नंबर 33 से 35। सूरा मुहम्मद। जिहाद ना करने के नुक़सानात। इन आयत में जिहाद ना करने के नुक़सानात का बयान है। 1. बाहमी फ़साद में मुब्तला हो जाओगे। 2. क़त्ल-रहमी करोगे। 3. तदब्बुरे कुरान से महरूम कर दे जाओगे। 4. ईमान सलब होने का ख़तरा। 5. शैतान मुसल्लित हो जाएगा। 6. बुरी मौत मरोगे। 7. आमाल ज़ाया हो जाएंगे। मुहम्मद 22 से 25। सूरा फ़तह। सुलह हदीबिया। यहाँ सुलह हदीबिया के वाक़या को बयान किया गया है। हुआ ये था कि ग़ज़वा बदर, उहुद और खंदक से फ़ारिग़ होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का क़सद किया। मकाम हदीबिया में पहुँचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औंटनी बैठ गई। बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद भी ना उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हज़ा मामूरा मन, अल्लाह की ये औंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है। और फिर बतौर सफ़ीर हज़रत उस्मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किफ़ार की तरफ रवाना किया गया, मगर वापसी में काफ़ी ताख़ीर हो गई और ये मशहूर हो गया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा शहीद कर दे गए हैं। इस पर तमाम सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तकरीबन 1400 या 1500 की तादाद में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत में मक्का की तरफ रवाना हुए, आपके हाथ पर बैत की, मगर कुछ ही देर में किफ़ार की तरफ से सफ़ीर आ गया और ख़बर दी कि हज़रत उस्मान क़त्ल नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत तर्क नहीं की। खुलासा रुकू 10। Thanks for watching. Like, comment, share.